ओम शांति। होली पर आपके लिए ईश्वर का विशेष संदेश। होली के दिन क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें। देखिए, होली का जो महोत्सव होता है वो प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया है। वहीं से होली मनाई जाती है और वहीं से होली का त्यौहार शुरू होता है। और प्रहलाद जी को सभी ने देखा है। भक्त प्रहलाद जो थे उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयत्न किए प्रहलाद को मारने के लिए, तरह तरह की योजनाएं अपनाई, लेकिन जब प्रहलाद को नहीं मार सका हिरण्यकश्यप तो बहुत चिंता होने लगी उसको। और जब चिंतित देखा उसकी बहन होलिका ने हिरण्यकश्यप को, वो हिरण्यकश्यप को जब उदास देखा और जब उसने कहा कि भैया उदास क्यों हो, आप इतने उदास दिखाई दे रहे हो, तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहुत प्रयास कर लिए, सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हो रही, प्रहलाद मर नहीं रहा है। तो होलिका कहने लगी, इतनी सी बात के लिए आप इतने बड़े महाराज सम्राट होकर के और आप चिंतित हैं, आप चिंता नहीं करो, आज प्रहलाद मर जाएगा। लकड़ी का बहुत सारा ढेर लगाया जाए और उसमें लेकर के हम प्रहलाद को बैठ जाएंगे तो हमें अग्नि से वरदान मिला हुआ है, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला है, एक पट शीतल मिला हुआ है, जिसको हम एक चादर थी और उसके लिए माना दिखाया गया है। और उसने कहा है होलिका ने कि मैं जिसको ओढ़ लूंगी तो मेरा रोम भी नहीं झुलसेगा और प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। तो ये बात सुन करके हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत प्रयत्न कर रहा था, बहुत प्रयास कर रहा था किसी ना किसी प्रकार से, और उसको मारना है, प्रहलाद को मारना है बस। अब क्या हुआ, बहुत लकड़ियों का ढेर लगवाया गया, पहाड़ के जैसा लकड़ी का ढेर लगाया गया और उसमें अंदर से ऐसी जगह बनाई गई जहाँ से होलिका प्रहलाद को लेकर के और उसके अंदर बैठ गई। अब वो प्रहलाद जी की बुआ हुई, हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब जैसे ही आग लगाई गई उसमें, जैसे ही वहाँ लकड़ियों का जो ढेर लगा हुआ था उसमें आग लगाई गई। अब देखिए, वो तो प्रहलाद जी तो भक्त थे, इतने माना निश्चल उनकी भक्ति थी, इतने तपस्वी थे, और कहते हैं कि ईश्वर की ऐसी कृपा हुई और ऐसी कहते ईश्वर की कृपा से ऐसी वायु चली कि जो शीतल पट था, जो वो चादर थी, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका जल करके राख हो गई। तो जितने प्रहलाद पक्ष के जो लोग थे, जो माना प्रहलाद से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, भगवान से स्नेह करते थे और प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न थे, वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं सुबह सुबह और देखा कि प्रहलाद जी बड़े बैठे हुए हैं आनंदित और माना वहाँ उनका कुछ भी नहीं हुआ, तो उन सभी लोगों ने, जो भक्त लोग थे, भक्त आत्माएं थी, उन्होंने ढोल मंजीरा लेकर के और उसकी होली की पूजा की और आपस में गुलाल रंग लगा करके खेल रहे थे, नाम कीर्तन कर रहे थे और ये माना उत्सव मना रहे थे कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति से बच गए। और उसी उत्सव में उन्होंने खूब सारा गुलाल लगाया और चंदन गुलाल आदि के तिलक लगाए, रंग बरसाए, होली खेली। तो प्रहलाद जी के जो बच जाने पर वो उत्सव मनाया जा रहा था और वही उत्सव मनाया गया। अब कुछ लोग आज यहाँ पर जो दुनिया में लोग देखते हैं कि लोग उस दिन होली के दिन शराब पीते हैं और गंदी हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर काली कैसे कुछ पोतते हैं और नालियों में फेंकते हैं, लोगों को गिराते हैं, गंदगी डालते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो समझो कि हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग हैं, ये हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग हैं। तो वो भी तो उत्सव मनाएंगे ना, वो उत्सव कैसे मनाएं? तो वो नाली में डले रहते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, गोबर कीचड़ उसके ऊपर माना पड़े रहते हैं, वो हैं हिरण्यकश्यप की पक्ष की पार्टी है वो। और एक जो होते हैं जो कि सदमार्ग पर चलने वाले होते हैं, जो प्रहलाद पक्ष की पार्टी के लोग होते हैं, जो ईश्वर के मार्ग में चलने वाले लोग होते हैं, वो प्रेम से एक दूसरे को गुलाल लगाएं और भगवान का नाम लें और भगवान का ध्यान करें।
भगवान को बढ़िया भोग लगाएं, मिठाइयाँ खिलाएं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं और भगवान जी को भोग लगाएं, आपस में सब पाएं और आनंद मनाएं। तो सभी देशवासियों से यही सबसे प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना करें। व्यसन हर एक उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी जैसे हुक्का, ड्रग्स है, भांग है, चरस है, कुछ भी है, मना इससे नुकसान ही होता है, आपको कभी फायदा नहीं हो सकता है। आज तक जिसने भी नशा किया है, जो भी नशा कर रहे हैं, तो सबको नुकसान ही होता है। और जब त्योहार के दिन इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो त्योहार को बिल्कुल नीरस बना देते हैं, त्योहार को बिल्कुल खराब कर देते हैं। इसलिए फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए और होली का आनंद लो। नशे में आनंद का नशा जो होता है, नशे में थोड़ी किसी त्योहार का, होली हो या कोई भी त्योहार हो, उसका आनंद लिया जाता है। नशे में तो वैसे ही मूर्ता छा जाती है, मूर्ता में आनंद कहाँ। तो कोई भी नशा इस होली के दिन, होली के उत्सव में कोई भी नशा ना किया जाए और आनंद पूर्वक भाईचारा मनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं और होली के दिन हम उनके घर जाएं, उनको तिलक लगाएं, गुलाल लगाएं, उनसे गले मिलें और हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना रह जाए। इस होली के दिन ये संकल्प करें। यही प्रार्थना आपसे है कि हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए, हमारा व्यवहार पवित्र होना चाहिए, हमारा चिंतन पवित्र होना चाहिए, तो होली सार्थक हो जाती है। नहीं तो आज कितने लोग देखे जा रहे हैं कि नशा करके आपस में झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। और आंख देखिए कितनी सूक्ष्म वस्तु होती है, अगर किसी की आंख में देखने में कमी आ जाए और चोट लग जाए किसी को, गुलाल तो गुलाल, लोग आज कीचड़ फेंकते हैं, उल्टी सीधी गंदी चीज़ें फेंकते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, शराब पिएंगे, उद्दंडता करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। ऐसा होली उत्सव बिल्कुल भी ना मनाएं जो सभ्यता के खिलाफ हो, हमारे समाज के, हमारे धर्म के और हमारी आध्यात्मिकता के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य आप ना करें होली के दिन। और सबसे पहली बात है कि आप विशेष ध्यान रखें कि इस दिन, उत्सव के दिन, आप बिल्कुल भी शराब ना पिएं। जो शराब पीते हैं और वो आज होली उत्सव के दिन होली में वो स्वाहा कर दें और उसी में निछावर कर दें। और दूसरी बात, आप बिल्कुल भी उस दिन और हमेशा ही मांस ना खाएं, क्योंकि आप अगर जीव हत्या नहीं भी करते, आप किसी जानवर को नहीं मारते हैं, लेकिन आप लाते हैं, खाते हैं, तो आप भी उसके हिस्सेदार होते हैं। खरीद करके लाते हो तो आपको हिंसक ही माना जाएगा। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। जैसे आपकी बहन है वैसे दूसरे की बहन होती है। आप पवित्र रहिए, पवित्र दृष्टि रखिए और इन बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। शराब, मांस और किसी के साथ गंदी दृष्टि, व्यभिचार रखना, इन बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी हमें कर्म नहीं करना है। तो जिस दिन होलिका ने अपनी देह का त्याग किया, प्रहलाद को लेकर के होली में बैठी थी, उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है। और परमात्मा ने तो इसके लिए हमें कितना विशेष संदेश दिया है। भगवान तो हमेशा ही हर त्यौहार पर हम बच्चों के लिए, सभी आत्मा रूपी बच्चों के लिए भगवान कोई ना कोई विशेष संदेश देते ही हैं। हर त्यौहार बहुत अच्छे से और उमंग उत्साह से मनाना चाहिए, क्योंकि आपका तो हर दिन त्यौहार के जैसा ही होना चाहिए। होली पर विशेष रूप से परमात्मा का यही संदेश रहता है कि होलिका दहन में अपने अंदर की सारी बुराइयों को जला दें, नष्ट कर दें। जिस प्रकार से होली में अपने जो भी लकड़ियाँ, कंडे आदि, कचरा आदि सब कुछ उसमें जला देते हैं, तो कंडे, लकड़ियाँ आदि जलाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर की जो भी बुराइयाँ हैं, किसी के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, चुगली है, झूठ बोलना है, व्यभिचार करना है, गंदी आदतें हैं, जो भी आपके अंदर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, चुगली, घृणा, इन सारी चीज़ों को आप होली में दहन कर दें।
और जब आप होली में इन चीज़ों को दहन कर देंगे तो आपकी सच्ची सच्ची होली सार्थक हो जाएगी और आपके घर में ऑटोमेटिकली ही सुख शांति आ जाएगी। और फिर दूसरे दिन होली खेलते हैं और एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। तो तिलक लगाना आत्मिक स्वरूप का प्रतीक है कि हमेशा स्मृति रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, ना कि ये देह। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो सभी अपने आत्मिक रूप से सभी को भाई भाई समझेंगे, और जब आपस में सभी को भाई भाई समझेंगे तो एक दूसरे में किसी भी प्रकार की कोई बैर भावना नहीं रहेगी, क्योंकि हम वास्तव में सभी एक परमात्मा की संतान, आपस में सभी भाई भाई हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हम भाई भाई कैसे हुए? वो आत्मिक दृष्टि से ही हम भाई भाई हुए हैं। एक परमात्मा की हम संतान हैं, तभी भाई भाई हुए हैं। कहा भी जाता है सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। वास्तव में हम सभी एक ही परमात्मा, एक ही मालिक के बच्चे हैं। तो आपस में कभी किसी प्रकार का बैर भावना नहीं रखनी चाहिए। जब हम दैहिक संबंधों में आते हैं, अपने को देह समझते हैं, शरीर समझते हैं, तब हम अलग अलग धर्म और अलग अलग जातियों में बट जाते हैं। नहीं तो हमारा एक ही स्वरूप, आत्मा का जो स्वरूप एक ही है, और आत्मा का पिता परमात्मा वो एक ही है। सब हम आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से आत्मिक तिलक लगाएं। और जो रंग लगाते हैं, रंग का प्रतीक है कि ज्ञान का रंग ऐसा लगाएं, ऐसा रंग लगाएं जो कभी ना छूटे। परमात्मा के संग का रंग कभी फीका ना पड़े। ये होली का रंग तो आज आप लगाएंगे, 2 दिन के बाद धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, भूल जाएंगे। लेकिन परमात्मा के संग का रंग, ज्ञान का रंग ऐसा हो और ऐसा रंग लग जाए जो कभी जीवन में हम परमात्मा का साथ ना छोड़ें। परमात्मा की संग का रंग इतना गहरा होता है कि जितना आप उसको याद करते जाते हैं, भगवान के संग अपने को अनुभव करते हैं अपने आप को कि भगवान मेरे संग है, अंग संग है, तो वो रंग इतना गहरा होता जाता है कि वो कभी फीका नहीं पड़ता है, और फिर परमात्मा से हमारा अटूट कनेक्शन जुड़ जाता है। और फिर तिलक लगाते हैं, भाई दूज मनाते हैं, मुंह मीठा कराते हैं, बहनें भाइयों को तिलक लगाती हैं। तो इसी का प्रतीक है, मिठाइयाँ खिलाते हैं, सभी लोग मुंह मीठा करते हैं कि आपस की जो भी वैर भावना है उसको दूर करो। और होली के दिन गले भी मिलते हैं एक दूसरे से। तो आपस में तो आज गले ऐसे मिल लेते हैं लोग सिर्फ दिखावे के लिए, और चाहे अंदर से कितने भी एक दूसरे के प्रति घृणा हो, ईर्ष्या की भावना हो, लेकिन फिर भी गले मिल रहे हैं ऊपर से दिखाने के लिए। लेकिन जब तक अंदर से बैर भावना खत्म नहीं होगी, तब तक वो अपने अंदर का जो छल और कपट है, अगर उसको नष्ट नहीं किया है, तब तक आप ऊपर से खुशी खुशी से गले नहीं मिल सकते हैं। ऊपर से भले वैसे दिखावे के लिए आप भले गले मिल रहे हों। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले अपने अंदर की एक दूसरे के प्रति जो नफरत, घृणा है, उसको होली में दहन कर दो। होली जलाने के साथ साथ उसको भी जला दो, तो आपको एक दूसरे से जब नफरत और घृणा मिट जाएगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, तब आप दिल से गले मिल पाएंगे। तब आपके अंदर यही भावना आएगी कि ये भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं। और आपस में हमें बैर भावना रखने से क्या मिलता है, दुश्मनी बढ़ाने से क्या मिलता है। इसलिए भगवान यही संदेश देते हैं कि अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरियां हैं, उस दिन, होली के दिन अपने अंदर की कमी कमजोरियों को आपको बिल्कुल होली में दहन कर देना है, जला देना है, और सच्चे दिल से एक दूसरे से गले मिलना है, एक दूसरे के मुंह मीठा कराना है, और सच्चे दिल से आत्मिक स्वरूप का तिलक लगाना है। तभी आपकी होली सार्थक मानी जाएगी। और विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि होली के दिन बिल्कुल भी भूल कर भी, गलती से भी आपको कोई नशा नहीं करना है, किसी गंदी चीज़ का सेवन नहीं करना है, कोई व्यभिचार नहीं करना है, और इन चीज़ों पर आपको विशेष अटेंशन देना है। ठीक है। ओम शांति।